आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में फिर से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़, उधमपुर में सर्च अभियान जारी। इलाकों में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार बड़ा प्रहार कर रहे हैं। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार तमाम कोशिशें, कवायदे यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। रिहायशी इलाके आसपास मौजूद हैं। सभी को यहां पर सलाह दी गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आता है तो जल्द से जल्द सतर्क किया जाए। और साथ ही आपको बताएं कि डॉग स्क्वाड्स की, ड्रोन की, तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स की भी यहां पर सहायता ली जा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवाद के खात्मे को लेकर यहां पर तमाम कवायदे जारी। और उसी कड़ी में हमने देखा, अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर तमाम बैठकें उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ में की। और उसके बाद उन्होंने कड़ा संदेश यहां पर दिया था, आदेश यहां पर दिया था कि जल्द से जल्द आतंकवाद को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में खत्म किया जाए। फ्लैग मीटिंग भी हुई थी इसको लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन यहां पर देखने को मिला है, उसी को लेकर ये फ्लैग मीट हुई। आतंकवाद को लेकर बातचीत हुई। ये बेहद बड़ा मुद्दा रहा इस पूरी बातचीत का। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये ऑपरेशन फिर से और बड़ा हो चला है। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और आतंकी जो कि घने जंगलों में घात लगाए बैठे हैं, छिपे बैठे हैं, उनको जड़ से खत्म करने की तमाम कवायदे जारी। बीच में हमने देखा किस तरीके से सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी, इनपुट मिला था कि तमाम आतंकी घने जंगलों में छिपे बैठे हैं, जिसके बाद 2 आतंकी पकड़े भी गए थे और लश्कर तैयबा से उनके तार जुड़े हुए। उसके बाद तमाम ठिकाने मिले जहां से कारतूस, मैगजीन, ये तमाम चीजें बरामद हुई थी। और उसी बीच अब जब इनपुट मिला कि कुछ और आतंकी वहां पर छिपे बैठे हैं, लगातार ये ऑपरेशन जारी है। तमाम स्ट्रैटेजीज यहां पर अपनाई जा रही हैं, ड्रोन की सहायता ली जा रही है, टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और इस ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही हैं। आतंकवाद पे ये बेहद बड़ा एक्शन, लगातार नॉनस्टॉप वहां पर कार्रवाई की जा रही है। दिन रात तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? देखिए हर्षा, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और खासतौर पे उधमपुर की बात करें तो उधमपुर के बसंतगढ़ में जो आतंकी पहले देखे गए थे रामनगर में, उनको बसंतगढ़ में अब स्पॉट किया गया है। दरअसल रात के अंधेरे में आतंकी शायद वहां से भागने में कामयाब रहे, मुठभेड़ जब चल रही थी और उसके बाद बसंतगढ़ में उन्होंने एक घर में जाकर वहां से खाना मांगा है और उसके बाद ये आतंकी वहां पर स्पॉट हुए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान को तेज किया है। वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं किश्तवाड़ में भी इसी तरीके से छात्रू इलाके में आतंकी देखे गए थे, उसके बाद से वहां पर भी ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल हर्षा, सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त ये है कि ये दूर दराज के इलाके हैं, जंगलों के इलाके हैं और यहाँ पर आतंकी जो हैं अपनी लोकेशन को बार बार बदल रहे हैं। और लोकेशन बदलने का मकसद आतंकियों का बिल्कुल साफ है। आतंकी क्योंकि वहां काफी अरसे से बैठे होंगे तो वहां पर अपनी लोकेशन बदल रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। वहीं सुरक्षा बलों के लिए इस चीज की चुनौती है कि जंगल के इलाकों में बैठे आतंकी या फिर सिविलियंस, उन दोनों में डिफरेंस जो है वो करना और उसके बाद उनको निशाना बनाना है। एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है ताकि किसी तरह से कोई नुकसान जो है इसमें ना हो, मगर लगातार ऑपरेशन जारी है और बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं तमाम चैलेंजेस यहाँ पर सुरक्षा बलों को फेस करने पड़ रहे हैं। जिस तरीके से कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी घने जंगल वहां पर होते हैं, कभी आतंकी भाग खड़े होते हैं, क्या नई स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई जा रही है? देखिए हर्षा, सबसे बड़ी दिक्कत जैसे अभी की बात करें तो अभी बारिश जो है, बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी तरह से जंगल में जो है वो घने जंगलों में इस चीज को सुनिश्चित करना कि किसी भी तरीके से आम लोगों के लिए कोई नुकसान जो है वो ना हो। और दूसरा अहम चीज, सुरक्षा बलों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अपनी कोई कैजुअलिटी हो जाए तो वो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि आसमान से इन आतंकियों पर नजर रखी जा सके। सर्विलेंस इक्विपमेंट्स को, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो ट्रेस करने के लिए गैजेट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये आतंकी जो हैं इनको कहीं यहाँ से भागने ना दिया जाए। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि इन इलाकों में सिविलियन पॉपुलेशन भी बीच बीच में है।
ऐसे में उन सिविलियन पॉपुलेशन को कोई नुकसान ना हो, वो कहीं निशाना ना बन जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले जब आतंकियों को उधमपुर के ही एक खबल गांव में देखा गया था, तो वहां पर आतंकी एक घर से कपड़े उनके लेकर चले गए थे। तो यकीनन इस चीज की अंदेशा है कि आतंकी शायद अपने वेशभूषा जो है इन्होंने बदली हो, तो ऐसे में सिविलियंस की तरह ही अपने आप को दिखाने की कोशिश, और ऐसे में कोई गलती सुरक्षा बलों से चूक अगर हो जाती है तो बड़ा नुकसान जो है वो सिविलियन की कैजुअलिटी का हो जाता है। बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका